आँख का इलाज कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा। जनता कोई बुड़बक नहीं, पब्लिक कोई बुड़बक नहीं, आपके जैसे अकर बकर बोल दिए। कैसे ऐड कर सकते हो? तो एक नंबर का क्या बोलते बोलते, लेकिन आप नहीं बोले, कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्षमा कीजिए, क्षमा माफ़ी। और मैं जो अपशब्द यूज़ किया हूँ, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी माँग रहा हूँ। जो भी देख रहे हैं, नचनिया हैं, दिल से बोलते, गर्व से बोलते, नचनिया हैं, तो मुँह से निकल गई भैया, बड़े हैं, हमें छोटा भाई समझ के माफ़ी कर दीजिए। कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो। हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो। इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा। अरे ए हो का हो, ए हो का हो, एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। भाई आपसे सवाल, आप पे आपने आरोप लगाया था कि गाना चोरी का है। आज तक मैंने दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि मेरा गाना आने की वजह से राज भाई का गाना हिट हो गया। कहने वाले कुछ भी करें, एक कुत्ता भोंकता हाथी चलता मत से हमको घंटा ना फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों से कितने भी हैं, कोई भी है, जो भी है अच्छे अपने लिए कुछ भी करते हैं, वैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना काम पर विश्वास करते हैं और 100% हम लोग काम में ध्यान देते हैं। हमने जो भी बोले, आज तक मैंने ये चीज़ मुंह से नहीं बोला। आज पहली बार हम लोग किसी रखे हैं, आज पहली बार बैठे हैं। आज तक किसी भी फेसबुक या इंस्टा या कहीं भी सोशल मीडिया में मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मेरा गाना चोरी हुआ है, ना बोलूँगा। आप गाइए, मतलब क्या, हमारा नाम काहे यूज़ कर रहे हैं? शायद आपको लगता होगा मेरा नाम यूज़ करके हम कुछ करेंगे। सर आपने एक सवाल और कहा कि भैया ने कहा कि ये धुन है। हाँ, ये पारंपरिक जो पंच लाइन है वो पारंपरिक ट्यून है और उस पारंपरिक ट्यून पे कोई भी गीत गा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए कहने का मतलब अब तक हम शायद सुने हैं कि 25-30 लोग गा चुके हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप पंच लाइन उठा करके ट्यून का गा सकते हैं। बस यही हाथ जोड़ करके कहेंगे भैया कि लाइन ना गाया जाए, शब्द नहीं गाया जाए। शब्द भी किसी के होते नहीं है, मगर सजाया जाता है शब्दों को। अगर सेम सजाए हुए शब्द को अगर हम आप उठा कर गाएंगे तो कोई भी आदमी कहेगा कि सजे हुए शब्द को, क्योंकि सबका कॉपीराइट होता है ना भैया, सबके रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे गीतकार साहब उस गीत का द फिल्म राइटर एसोसिएशन में मेंबर है और उन्होंने जो है रजिस्टर कराया हुआ है। इस टाइटल का मुखड़ा अंतरा पूरा रजिस्टर है वो गीत। तो हम तो यही कहेंगे, आप बदल करके आप आगे पीछे करके गा सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। मैं कभी फेसबुक पर विजेंद्र भैया के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा कि भैया आपने ये किया, क्योंकि हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी कंपनी से तमाम गाने सुपर डुपर हिट हुए। मुझे उम्मीद है कि भैया मुझे भी मौका देंगे अपने कंपनी से। एक बात बताइए भैया, आपने बोला कि भाई गाना रजिस्टर्ड है तो आप कॉपीराइट क्यों नहीं मारते हो? आप कॉपीराइट क्लेम ठोको। तो हम लोग की तरफ से तो कोई आपत्ति ही नहीं है ना। आपत्ति क्यों नहीं हुआ? आपने बाद में गाना चोरी हुआ है तो गाना चोरी का पीसी रखने की बजाय आप कॉपीराइट मारते तब पीसी। हाँ, इसके बारे में कंपनी ओनर बात करेंगे, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, मेरा काम है। कंपनी ओनर से एक और सवाल है कि एक और इन पे आरोप लग रहा था कि गाना जब तक हिट हुआ था तब तक इन्होंने नाम सिंगर का, दोनों सिंगरों का नाम नहीं दिया था। गाना हिट होने के बाद नागेंद्र जी का नाम दिया गया, शिल्पी जी का नाम दिया गया, बहुत सारे इंटरव्यू चले, उसके बाद राज भाई ने सिंगर का नाम टाइटल में दिया है। इस बारे में आप क्या कहिए? अच्छा, ये हुई है, वो शायद अच्छे से उनका आँख का इलाज करने बोलिए। सबसे पहले आँख का इलाज कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा। जनता कोई बुड़बक नहीं, पब्लिक कोई बुड़बक नहीं, आपके जैसे अकर बकर बोल दिए। जनता बुड़बक नहीं, आप देख सकते हैं कितना तारीख को गाना रिलीज हुआ। वीडियो में भी ये है, आटा पटा बोल देते हैं, बुड़बक थोड़ी ना कोई यहाँ पे। बाद में एडिट करके वो कैसे ऐड कर सकते हो? तो एक नंबर का क्या बोलते बोलते, लेकिन आप नहीं बोले, कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप बोलिए, कोई फायदा नहीं। आपको ढनढना के बजाते भूलिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक बात कहते हैं जी, आप लोग दोनों का जो एक जोड़ी है काफी अच्छी है। जब ये गाने गाते हैं, आप उस पर वीडियो बनाते हैं, मैम उसमें नजर आती है। तो ये जो दोस्ताना या फिर दिल लगी मोहब्बत है, कब तक है कि आगे भी कुछ बड़ा देखने को मिलेगा ग्रांड? क्योंकि हमने लगातार हर गाने में देखा, आपने गाया, इन्होंने एक्ट किया और मैम को उसमें बहुत बेहतरीन सा वो क्या कर सकते हुए नजर आती है। तो क्या कुछ अंदर वाला मामला भी है? ये तो हम लोग एक बढ़िया बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में
कुछ ऐसा करके दिखाएँ जो लोगों को लगे कि हाँ, ये लोग अलग हट के कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं और उनका रिज़ल्ट भी आप सब देख ही रहे हैं और ये सब आप सबों का प्यार है। अब पहला जो अभी इतने कम समय में जो रील्स बने 8 लाख रील्स अभी हो गया, तो ये सब आप सबों का प्यार है। इस दिल से आप सबों को हाथ जोड़ के एक और आरोप राज भाई आप पे लगाया गया है कि आपने भोजपुरी के बड़े सुपरस्टारों को अपशब्द कह करके सम्मानित किया है उनको, और ये भोजपुरी के लोगों को अच्छा नहीं लगा है। तो इधर से सामने से जब तमाम लोगों से बात किया गया तो आपको भी एक वर्ड दिया गया कि आप नचनिया हैं और बैकग्राउंड डांसर, इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा माफ़ी हूँ और मैं जो अपशब्द यूज़ किया हूँ, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी माँग रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं। और उसमें इंटरव्यू में ये भी बोले थे, वो तो काट के दिखाया गया, उसका पहला इंटरव्यू कोई नहीं दिखाया क्योंकि वो लोग जानते हैं वो दिखाएँगे तो अच्छा नहीं। मैं दोनों को अच्छा ही बोला था, लेकिन मेरे मुँह से निकल गया क्योंकि मैं मीडिया में हमेशा जुड़ा नहीं, मैं अब से जुड़ा, 1-2 मीडिया हुआ है और मुँह से निकल गई। भैया आप बड़े हैं, हमें छोटा भाई समझ के माफ़ी कर दीजिए। और जो बोलते नचनिया, नचनिया हैं, दिल से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं, नचनिया हैं और नाचते हैं, उसी को नचनिया बोलते हैं। हम तो नचनिया हैं भाई।